अब हम प्रैक्टिकल नंबर 12 सोल्व करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 12 है, ऑन 1 जुलाई 2005 गीता पेपर लिमिटेड परचेज्ड ए प्लांट फॉर ₹1,50,000 एंड पेड ₹10,000 एज फ्राइट ऑन इट्स कैरेज। यानी कि 1,50,000 की तो मशीनरी परचेज की थी और 10,000 उसके फ्राइट के खर्च हो गए, फ्राइट ऑन इट्स कैरेज। तो 1,60,000 रुपये हो गए यानी मशीनरी के, क्योंकि 1,50,000 के अंदर ही 10,000 ऐड हो जाएंगे, 1,60,000 हो गए। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन दी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और डेप्रिसिएशन एट 10% मेथड है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ऑन दिस प्लांट ऑन 1 अक्टूबर 2008 दिस प्लांट वॉज सोल्ड ₹80,000। और वही प्लांट 1,60,000 रुपये वाला प्लांट जो 1 जुलाई को खरीदा गया था, 1 अक्टूबर 2008 को 80,000 रुपये में सेल कर दिया है। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों का प्लांट अकाउंट बनाना है। बुक्स क्लोज ऑन 31 मार्च, जो बुक्स है अकाउंट्स है वो क्लोज होते हैं 31 मार्च को। तो अब हम सोल्व करते हैं हम सोल्व करते हैं। यह हमारा फॉर्मेट है प्लांट अकाउंट का। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे जो मशीनरी परचेज की है उसकी, 2005 1 जुलाई 2005 को मशीनरी परचेज की है। ये हो गया। टू बैंक अकाउंट के नाम से होती है एंट्री, कितने की है, 1,50,000 रुपीज़ की। आगे फ्राइट के खर्च हुए हैं, टू बैंक अकाउंट, ये हम लिख देते हैं फ्राइट ऑन इट्स कैरेज, कितने हैं, 10,000 रुपीज़। अब इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन अब फाइनेंशियल ईयर हमें बता दिया 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं, तो 31 मार्च का दिखाएंगे। 2006 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,60,000 10% ऑन 1,60,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। और जुलाई से मार्च तक 9 महीने हो जाते हैं, 9/12 कर देते हैं, 9 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आएगा। 1,60,000 का 10% करेंगे, ये हो गया 16,000। उसका 9 मंथ्स का निकालेंगे उसी के ऊपर, ये हो गया 12,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। अब बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। 1,60,000 में से 12,000 माइनस करेंगे, ये बच जाएंगे 1,48,000। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल। $1,60,000 बैलेंस इक्वल हो गया हमारा। अब आगे जो ये बैलेंस है इसको नीचे ले आएंगे। 2006 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितने का है, 1,48,000 का है। अब इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा 1,48,000 के ऊपर 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% ऑन 1,48,000। 1,48,000 का 10% करेंगे, ये आ जाएगा 14,800 रुपीज़। अब बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,48,000 माइनस 14,800। अब ये लेस करके दिखाएंगे तो ये आएगा 1,33,200 रुपीज़, 1,33,300 रुपीज़। ये अब टोटल कर देते हैं इन दोनों का, ये हो गया 1,48,000। यहाँ पर भी बैलेंस इक्वल कर देते हैं 1,48,000। अब आगे ये बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे। 2007 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितने का है, 1,33,200 रुपीज़ है। अब इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 2008 में 31 मार्च
इसी फर्स्ट मशीन के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगता चला जाएगा, क्योंकि एक ही मशीन है हमारे पास, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% ऑन 1,33,200, ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा 13,320 रुपीज़। अब बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये अब 1,33,200 में से ये लेस करेंगे 13,320 रुपीज़, ये बैलेंस बच जाएगा हमारा 1,90,880 रुपीज़। ये बैलेंस हो गया इक्वल, ये बैलेंस हो गया हमारा इक्वल। अब ये देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 1 अक्टूबर 2008 को ये प्लांट सेल कर दिया है 80,000 रुपये में। अब हम इस प्लांट को सेल करेंगे यहाँ पर। पहले ये बैलेंस को हम नीचे ले आते हैं। 2008 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे, कितना बचा है हमारा 1,19,880 रुपीज़ बचे हुए हैं। ये बैलेंस आ गया हमारा नीचे। अब सेल की एंट्री हमेशा इस साइड दिखाई जाती है, क्रेडिट साइड, तो सेल की एंट्री दिखा देते हैं। कब सेल किया 1 अक्टूबर को, तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से आ जाएगी इसकी एंट्री। कितने में सेल किया 80,000 रुपीज़ में सेल की गई है, 80,000 दिखा दिया यहाँ पर। अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे अक्टूबर तक का, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अक्टूबर तक, मतलब अप्रैल से सितंबर तक का लगेगा। 1 अक्टूबर है ना, तो 30 सितंबर तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, 6 महीनों का, 6 मंथ्स का लगेगा। तो इसके ऊपर अब हम 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं एक बार। 1,90,880 इंटू 10% कर देते हैं पहले, फिर उसका हाफ कर देते हैं, ये आ गया 5,994 रुपीज़। अब बैलेंस दिखा देते हैं, सॉरी देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 लाख की तो मशीनरी, 1 लाख से ज़्यादा की तो मशीनरी बची हुई है और 80,000 में सेल की है, तो साफ साफ दिख रहा है कि हमें लॉस हो रहा है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा के लॉस दिखा देंगे हम। कितने का लॉस हुआ है ये देख लेते हैं अब। 1,19,880 माइनस 80,000 माइनस 5,994 रुपीज़, ये हो गया हमारा लॉस। 33,886 रुपीज़ का लॉस हो गया। ये आ गया हमारा आंसर, लॉस दिखा दिया है, लॉस हो गया हमारा। अब बैलेंस इक्वल कर देते हैं, ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल, ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल, तो ये हो गया हमारा सम सोल्व।